यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी भाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर थर्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। तो एटम जो है वो एलिमेंट है ना, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम। और मॉलिक्यूलर क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। और जो एलिमेंट और कंपाउंड दो टाइप से, तो एटम तो स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, और मॉलिक्यूलर स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का। मतलब ये दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस है। महर्षि कन्नड़ क्या कहते थे। महर्षि कन्नड़ वॉज द फर्स्ट इंडियन फिलोसोफर टू प्रपोज to postulate that if we go on dividing matter, मीन मतलब पदार्थ, उसे पदार्थ बोलते हैं, मैटर, वी विल गेट स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स। महर्षि कंगड़ बहुत ही बड़े मतलब साइंटिस्ट थे उस समय के, जिसने हमें ये बताया था अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, सो वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हम स्मॉलर और छोटे से छोटे पार्टिकल्स मतलब गेन करेंगे। देन एट अल्टीमेटिक पॉइंट वी विल गेट स्मॉल पार्टिकल्स हुज फर्दर डिवाइडेड इज नॉट पॉसिबल। एक ऐसा अल्टीमेट पॉइंट आएगा जहां पे हमें सिर्फ एक पार्टिकल मिलेगा जिसके हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम्ड दैट पार्टिकल एज परमाणु। उन्होंने उस पार्टिकल, जो लास्ट जो पार्टिकल बचेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे परमाणु नाम दिया, और हमने उसे इंग्लिश में एटम कहा, एटम। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का हम लॉ पढ़ेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास, सम मतलब प्लस एडिशन वाला सम है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो मास का जो मतलब सम रहेगा ना, चाहे वो रिएक्टेंट, वो मतलब जो सम रहेगा ना, वो रिएक्टेंट का भी सेम रहेगा और प्रोडक्ट का भी सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। दिस नॉन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि जो मास है उसे हम ना तो बना सकते हैं, नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे खत्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में। सॉरी, कहाँ था मैं। द नेटिव नोटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ए प्लस बी का इक्वल्स टू ए बी होगा। हेयर ए एंड बी आर इस प्रोडक्ट। यहाँ पे ए और बी एक प्रोडक्ट है, तो केमिकल प्रोडक्ट क्या, फॉर एग्जांपल H2 + O, ये हो गया रिएक्टेंट। मतलब इसमें दो एलिमेंट अलग अलग है, H2 एक एलिमेंट है प्लस O एक एलिमेंट है, तो ये इनका जो होगा वो H2 होगा, जो इनका प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब जैसे A + B है, फिर इनका जो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ए बी प्रोडक्ट हो जाएगा। हमारे सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का लॉ है, दिस लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय मास। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हमें ये बताता है कि केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट इन अ केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय मास। मतलब जो एलिमेंट है ना, वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शनल होंगे मास के। फॉर एग्जांपल H2 + O, तो H2 + O का ये रिएक्टेंट है और इनका प्रोडक्ट होगा H2O। 4H2 + 4O,
4H2 प्लस 4O, तो इनमें ये जो 4 होगा ना वो मतलब 4 है तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 4H2O ये आ जाएगा। अब इसमें तो 4 तो है H प्लस है 2O, तो हमें H2 बनाना है, तो ये जो 4 का 2 है ना ये हम 2H को दे देंगे, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो बाहर 2 आ जाएगा, 2H2O इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो गलत गए। डाल्टन स्टार्टेड फ्यू पोस्टुलेट्स, अब डाल्टन ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, तो पढ़ते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये तो सही है कि सारे मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हैं, उन्हें मेटल कहते हैं। विच पार्टिकल्स इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है कि जो एटम है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते इनटू फर्दर पीसेस पार्टिकल्स, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जो हम ना ही बना सकते ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एटम हमें एलिमेंट का गिवन होता है वो आइडेंटिकल होता है मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनके पास डिफरेंट ही मास होगा और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, एटम्स कंबाइन होके रेशियो बनाते हैं स्मॉल होल नंबर्स का टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। नोट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी एल लेवोसियर, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो प्रपोज किया था एंटोनी एल लेवोसियर एंड जोसेफ लुई प्राउड्स, मतलब ये दो जने थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज करा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शनल वाज गिवन बाय प्राउड्स, मतलब ये जोसेफ प्राउड्स है ना, इसी ने ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी दिया था। एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, अब हम एग्जांपल देखेंगे इसके बाद हमारी वीडियो एंड करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज 1:2, 1:8 सॉरी, जो मतलब मास रहेगा ना हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन वाटर का वाटर में वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। अगर वो 1:9 होगा तो वो वाटर नहीं बनेगा, कोई और चीज बन जाएगी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8 पार्टिकल्स, मतलब 1:8 के ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे तभी वाटर बनेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एटम, जिसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।